का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो चाइल्ड एंड टीचर सेंटर एजुकेशन में रहेगा। इसमें हम देखेंगे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है और टीचर सेंटर एजुकेशन क्या है। जो हमारा एनसीएफ है वो किसकी बात करता है, आप सबको पता है, वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करता है। ये हमारी वीडियो 14 रहेगी जिसमें हम देखेंगे चाइल्ड सेंटर एंड टीचर सेंटर एजुकेशन क्या है। चलो फिर शुरू करते हैं। अगर बात की जाए चाइल्ड क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा, और टीचर सेंटर को क्या बोलेंगे, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का अगर मतलब पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब है बच्चों की नीड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों की जरूरत के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देना। इसमें हम बच्चे की नीड देखेंगे, बच्चे की जरूरत देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को शिक्षा देंगे। बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी है, इट्स कॉल्ड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा है इसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मैथ में है और इंग्लिश में नहीं है, हम उसका सबसे ज्यादा जिस चीज में उसकी नीड है, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, और जिस चीज में इसका इंटरेस्ट कम है उसकी तरफ भी ध्यान देंगे, पर ज्यादा उस चीज में देंगे जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान है। सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं, इच्छाओं के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी। बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है, आर्ट्स में जाना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, जो करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी। लर्निंग को मजेदार बनाना, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाना, ना कि बोरिंग बनाना, ये किसका है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसमें टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर के तौर पे होगा, मार्गदर्शन करेगा या सूत्रधार करेगा। टीचर एक गाइड होगा, किसमें, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। बच्चा बोलेगा मैं मुझे आर्ट्स लेना है, टीचर उसको क्या करेगा, गाइड करेगा, ना कि ये बोलेगा नहीं तू नॉन मेडिकल ले, तू मेडिकल ले, ये नहीं बोलेगा, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग चलेगा। टीचर बच्चे पे डोमिनेटर बिहेवियर नहीं कर सकता, टीचर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि वो बच्चे की नीड देखेगा, डिजायर देखेगा और बच्चे की हैप्पीनेस को देखेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की कुछ बात करेंगे इसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। फर्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें ये एक लाइफ लॉन्ग रहता है, क्योंकि जो चीज हम खुद करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, वो चीज हम कभी नहीं भूलते, वो क्या रहती है, वो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में रहती है। फॉर एग्जाम्पल हाथ से जो काम किया जाता है वो लाइफ लॉन्ग तक याद रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो, लर्निंग बाय डूइंग आल्सो कॉल्ड टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसको टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग भी बोला जाता है, किसको, लर्निंग बाय डूइंग को। जो टीचिंग अंडरस्टैंडिंग में आती है उसको लर्निंग बाय डूइंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत मतभेदों की पहचान करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ए हर बंदे की अपनी बुद्धि अलग है, हर बंदे का इंटरेस्ट अलग है, उसमें काम करने की क्षमता भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल ए बच्चे को मैंने सम दिया, उसने 5 मिनट में सोल्व किया, मैंने बी बच्चे को सम दिया, वही सेम सम दिया, उसने उसको 2 मिनट में सोल्व किया। मतलब कहने का इसकी एक्यूरेसी, इसकी क्षमता है जो वो काम करने की अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। लर्नर ऑटोनॉमी या फ्रीडम, ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम, फुल फ्रीडम दे दो, जो बच्चे का मन करे उसको करने दो। फोर्थ पॉइंट पे मूव करेंगे, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग कैसे होगी, व्हेन वी लर्निंग बाय डूइंग, जब हम अपना काम लर्निंग बाय डूइंग से करेंगे, इट्स कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। बच्चा खुद काम करे और टीचर एज ए गाइड या फैसिलिटेटर के तौर पे काम करे। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, नॉट रॉट लर्निंग, रट्टा नहीं देना, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करवाओ, बच्चे को समझा के करवाओ, लर्निंग बाय डूइंग करवाओ, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस करवाओ, नॉट रॉट लर्निंग। जो ये वाले आपको हेडलाइन में बता रही हूँ ना, ये काफी बार ऑप्शन में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल करिकुलम। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला,
फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बोला कि करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, करिकुलम लचीला होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए बच्चा है, सॉरी एक सेकेंड, ए बच्चा है वो 3rd क्लास में है, उसको अभी तक काउंटिंग और प्लस के सम नहीं आते हैं। ओके, सेकंड पे बी बच्चा है वो 3rd क्लास में, उसको प्लस भी आ जाती है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ आता है। इसमें क्या है, अगर मैं करिकुलम के बिहेव पे चलूंगी तो मुझे सबके लिए इक्वल रखना पड़ेगा ना, बट करिकुलम क्या है, फ्लेक्सिबल है। बच्चे की नीड देखी मैंने कि बच्चे को भी ये आता है, मैं उसी तरह का उसका टेस्ट लूंगी, ये होगा फ्लेक्सिबल करिकुलम। बट 6.7 पॉइंट पे मूव करेंगे, बच्चे को इनकरेज करेंगे टू आस्क क्वेश्चन। जैसे मैं आपको लास्ट में से बोलती ना, कोई भी डाउट हो आप मेरे को वीडियो के कमेंट में बता देना। मैं आपसे क्या पूछती हूँ कि आप बेझिझक होके मेरे से पूछो कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। अगर बच्चा आपसे कुछ पूछता है, आपको कोई एरर मिलता है, अगर आपको कोई बच्चे की गलती, एरर मतलब गलती मिलती है, आप उसको प्यार से समझाओ, आप उसको प्यार से समझाओ कि बच्चे ऐसे नहीं, ये ऐसे आना था। उसको डांट के नहीं समझाना। अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन को पुट करता है, आपसे कुछ पूछता है, आप उसको इनकरेज करो कि हाँ आगे भी जाके पूछे। अगर आपने उसको डांट दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गुस्से में उसको डांट दिया कि तेरे को समझ नहीं आ रहा पूरी क्लास को, वो आगे जाके आपसे पूछेगा नहीं। आप एज ए फ्रेंड बिहेव करो कि बच्चा आपसे डरे ना। प्ले वे स्कूल, प्ले वे स्कूल की बात वाइगोस्ती करते हैं, एक्टिव लर्नर होगा, सोशल होगा, सबकी बात कौन करते हैं, वाइगोस्ती करते हैं। बच्चे को प्ले वे स्कूल में डालो जिससे बच्चा अच्छा हो। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन इन लर्निंग, लर्निंग को जोड़ो मतलब कि वाइगोस्ती की बात करें कोलैब की, कि बच्चे जो 3 बच्चे आपस में जुड़ के कुछ नया लेके आएंगे। नया कुछ, अगर हम अकेले पढ़ रहे हैं, जो अकेला कोई कर रहा है वो अकेला ही रहेगा, अगर इसके साथ 2 बंदे और जुड़ गए ना, वो नए नए आइडिया लेके आएंगे। 10th पॉइंट में मूव करते हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड और ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करो। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहता है फिजिकली, कॉग्निटिव, इमोशनली, सोशली, ये सब कुछ बच्चे का करो, आप बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट करो। नो मार्क्स बेस्ड असेसमेंट, बच्चे को मार्क्स ना दो, ठीक है, बच्चे को मार्क्स ना दो। अगर नंबर दोगे, ले तेरे 10 में से 5 आ गए, बच्चे का मोटिवेशन तो वहां ही डाउन हो जाएगा कि शायद मैं कुछ करना था। आप मार्क्स ना दो, ठीक है, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करो। ओके, 7th पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट मूव करेंगे 12 पे, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। बच्चे सेल्फ पेस्ड क्या होता है, पेस्ड मतलब क्षमता, क्षमता मतलब किसी काम को आप कितने टाइम में करते हो। स्वत गति सीखना, बच्चे को फ्री कर दो, बच्चा अपनी गति के अकॉर्डिंग सीखे, बच्चा अपने क्षमता के अकॉर्डिंग सीखे। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा फास्ट लर्नर है, जल्दी सीखने वाला है, वो उस काम को 5 दिन में कर लेगा। अगर बच्चा स्लो लर्नर है, वो काम को 2 हफ्ते भी ले लेगा। आप ये नहीं बोलोगे तू नालायक है, तुझे समझ नहीं आ रहा, तुझे कैसा है, तू वैसा है, आप ये सब नहीं बोलोगे। ये होगा हमारा सेल्फ पेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट मूव करेंगे लर्निंग रिलेटेड टू रियल लाइफ, जो आप लर्निंग करा रहे हो वो रियल लाइफ के रिलेट करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि उसका अगर आप कुछ करवा रहे हो कोई मतलब ना निकले, ऐसा नहीं करवाना। नेक्स्ट मूव करती हैं फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, समझ लो आपको पता है प्राइमरी में एक टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होता है, कोई लेक्चर ऐसा नहीं कि आप किसी टाइम पे लगा सकते हो, आपको पता है ऐसा होता है, ठीक है। जैसे 9 बजे समझ लो मैथ का लेक्चर है, बट बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं मैम मैंने गेम खेलनी है, आप उसको वहां ही लेके जाओगे, ऐसे नहीं बोलोगे नहीं मैं तो मैथ का ही लेक्चर लगाऊंगी, मैं वो ही करूंगी, आप वैसा नहीं करोगे, ठीक है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वही करोगे। अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए, समझ लो बच्चा फर्स्ट डेस्क पे बैठा है, ये बच्चा लास्ट डेस्क पे बैठा है, ये बच्चा इधर भी मूव कर सकता है और लास्ट वाला फर्स्ट पे भी मूव कर सकता है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट वाला फर्स्ट पे रहेगा और लास्ट वाला लास्ट पे, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे नो पनिशमेंट, बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी क्योंकि इससे सेल्फ इमेज डैमेज हो जाती है, आपकी तो होगी, बच्चे की भी सेल्फ इमेज डैमेज हो जाती है। मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, बुक में जैसे कार्टून होते हैं, बच्चे को फिल्म दिखाओ, एलईडी में कुछ लगा दो, प्रोजेक्टर दिखा दो, जिससे बच्चे की लर्निंग इंटरेस्टिंग हो, बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़े, बच्चा बोर ना हो। नेक्स्ट है काउंसलिंग, वैसे काउंसलिंग का मतलब क्या है कि आप जब बच्चा आपके आगे कोई प्रॉब्लम लेके आए, अगर बच्चा किसी मुसीबत में है, आप खुल के विचार कर सको। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ये बच्चा शरारती है, पहले तो बस कुछ दिनों से दुखी है, चुपचाप बैठ रहा है, रो रहा है, आप उसका रीजन पता करोगे कि ये बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, उसको डांटोगे नहीं, प्यार से रीजन पता करोगे कर क्यों रहा है, फिर आप उसको
काउंसलिंग करोगे, हाँ देखो ये वाली प्रॉब्लम है तो टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, एज ए टीचर आप उसको क्या करोगे, जज करोगे। ओके, नेक्स्ट है वर्बल एंड नॉन वर्बल पनिशमेंट। ये भी ज्यादा वर्बल और नॉन वर्बल पनिशमेंट भी ज्यादा नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल शाब्दिक, मतलब कि आप बच्चे को डांट दे रहे हो, गाली निकाल रही होगी, हाँ तो पागल है, देखो आता नहीं है, ये भी नहीं करना। और नॉन वर्बल पनिशमेंट क्या होगी, इशारा करना, तो उधर आ जाते तो गया, है ना, आंखें निकालनी, गुस्से से बच्चे को देखना, ये सब कुछ किसमें आएगा, नॉन वर्बल पनिशमेंट में। नेक्स्ट है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बताओ। ठीक है, बच्चे की परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देके परफॉर्मेंस देखोगी, हाँ अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस बताओ, उनको रीइंफोर्समेंट दो कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे जाके बढ़ जाए। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा। ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की डिजायर अकॉर्डिंग उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन बनाओ कि वो हर काम में अपनी भागीदारी करे। ये था बच्चे हमारा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अगर बात करेंगे टीचर सेंटर एजुकेशन की, टीचर सेंटर एजुकेशन में सबसे मेन कौन होता है, हमारा टीचर। इसमें टीचर सबसे मेन होगा। ठीक है, जो पहले थी ना, जो पहली शिक्षा थी, आपको पता है वो गुरुओं पे चलती थी। ठीक है, उस पर जो गुरु बोल देते थे वो ही होता था, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। बट अब की एजुकेशन कौन सी है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अभी हम डिफरेंस करेंगे दोनों में से, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और टीचर सेंटर एजुकेशन में। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उस पर फोकस किस पे रहता है, बच्चे पे। बट जो टीचर सेंटर एजुकेशन है उसका फोकस कहाँ पे रहता है, टीचर पे। इसमें ये एक न्यू आइडिया है, एक न्यू है। ठीक है, ये क्या है, एक ओल्ड ट्रेडिशन, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। इस पे जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है ये फोकस करती है लर्नर पर, बच्चे पे और बच्चे को सिखाने पे। बट जो टीचर सेंटर एजुकेशन है ये किस पे फोकस है, उसका टीचर पे और बच्चे को टीचर के तरीके से। ठीक है, इसमें एक्टिव कौन होगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में एक्टिव कौन होगा, बच्चा होगा। और इम्पोर्टेंट रोल किसका होगा, वो भी बच्चे का ही होगा। और इसमें एक्टिव कौन होगा, टीचर होगा। और इम्पोर्टेंट रोल भी किसका होगा, टीचर का ही होगा। इसमें बच्चे की अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस की तरफ ध्यान रखा जाता है। इनको पता होता है बच्चे मेरे सभी अलग अलग हैं, मुझे उनकी नीड के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग करवाना है। इसमें होल क्लास, पूरी क्लास के लिए एक ही सिलेबस होगा, पूरी क्लास के लिए वही ब्लैक बोर्ड पे मैम करवाएगी, उसको बच्चे से लेने का कोई मतलब नहीं। इसमें हर बच्चे की एवरी नीड, हर बच्चे की जरूरत को देखा जाएगा। बट इसमें पूरी क्लास को देखा जाएगा। तो पूरी क्लास बोलेगी कि मैम आज क्लास नहीं लगनी तो नहीं लगेगी, बट इसमें क्या होता है कि एक बच्चे की नीड देखी जाती है। इसमें क्या है, इसमें बच्चे को वैरायटी ऑफ मेथड दिए जाती हैं। टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग ही, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड ही मेथड चूज कर। जैसे मेरे को पता है कि मेरी क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही स्लो लर्नर है। ठीक है, 3 बच्चे ऐसे स्लो लर्नर है, मैं क्या करूंगी, उनकी नीड के अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ मेथड को लेके आऊंगी। बट इसमें क्या है, एक ही मेथड पे पूरी क्लास को चलाया जाता है। इसमें जो टीचर है वो क्या करेगी, आपको हदायतें फैसिलिटी आपकी सहायता करेगी, बट इसमें इंस्ट्रक्शंस देगी, हाँ ये काम भी होना चाहिए, होमवर्क है, ये है वो ही करेगी। इसमें जो भी डिसाइड करता है बच्चा करता है, बस इसमें जो भी डिसाइड करेगी टीचर डिसाइड करेगी। अगर चाइल्ड सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चा फेल होता है, इसमें चाइल्ड सेंटर में, तो सिस्टम भी फेल हो जाता है। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं, इसमें सारा दोष किसका निकाला जाता है, सिस्टम का निकाला जाता है। अगर इसमें फेल बच्चा होता है तो सारा दोष ही बच्चे का आता है, जो टीचर सेंटर में। ठीक है, इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन व्हेन आ चाइल्ड फेल द सिस्टम वाज फेल। जब एक बच्चा फेल हो गया सारा सिस्टम ही फेल हो गया। आपको पता है अभी क्या हो गया है, अब इसको ध्यान से देखना, अभी शिफ्टिंग हो गई है। शिफ्टिंग किसकी हो गई है, टीचर सेंटर से, टीचर सेंटर एजुकेशन से किसकी तरफ मूव कर चुके हैं हम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की तरफ मूव कर चुके हैं। ठीक है, तो टीचर सेंटर एजुकेशन में किसकी तरफ ध्यान दिया जाता था, टीचिंग की तरफ। इसलिए टीचिंग टू हम लर्निंग, टीचिंग टू हम, आपको दोनों वर्ड सेम लग रही होंगी बट नहीं, इन साइकोलॉजी में इन दोनों का मतलब अलग है। टीचिंग जो होती है वो एक टीचर ही डिसाइड करता है, लर्निंग जो होती है वो एक चाइल्ड के मुताबिक होती है। ठीक है, आप याद रखोगे, अगर पूछा जाएगा शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हुई है, टीचिंग टू लर्निंग हुई है, टीचर सेंटर एजुकेशन टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हुई है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, काफी मजेदार टॉपिक था और काफी ज्यादा इजी था। जो सीटेट वगैरह एग्जाम होते हैं ना, जो मैंने आपको 20 पॉइंट करवाए है ना, वो पॉइंट से ही पूछा जाता है, याद रखोगे। ठीक है, जो मैंने 20 आपको पॉइंट करवाए हैं, एक सेकेंड, जो मैंने आपको 20 पॉइंट्स करवाए हैं ना,
सीटेट में काफी बार आप ऑप्शन को देखोगे ना, यही ऑप्शन ज्यादातर होती है। आज की वीडियो को फिर हम यहाँ ही खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे साथ बने रहें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलती है न्यू वीडियो के साथ।